Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about tokens. What is tokens and working of tokens in C language. कि tokens क्या वर्क परफॉर्म करते हैं और किस तरह से जो है वो प्रोग्राम को रन करते हैं और कौन कौन से tokens कंसिडर किए जाते हैं C लैंग्वेज में. A token is the smallest unit that used in a C program. टोकन जो है वो सबसे छोटा यूनिट है सी प्रोग्राम के अंदर यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर. ईच एंड एवरी पंक्चुएशन वर्ड दैट यू कम अक्रॉस इन आ सी प्रोग्राम इज़ टोकन. यानी कि कोई भी पंक्चुएशन है यानी कि कोई भी यानी कि सेमी कॉलन या फिर डॉट या कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, ये सारे जो है ये टोकन हैं. इन सब को हम टोकन कह सकते हैं. यानी कि कोई भी अगर कर्ली ब्रैकेट होगी तो वो एक टोकन होगा, अगर राउंड ब्रैकेट होगी तो वो भी एक टोकन होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज होगी तो वो भी एक टोकन कंसिडर किया जाएगा. इस तरह से जो है ये सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं टोकन्स. अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स एंड अ टोकन इज़ आइदर अ कीवर्ड, एन आइडेंटिफायर, अ कांस्टेंट, अ स्ट्रिंग लिटरल और अ सिंबल. यानी कि ये सी प्रोग्राम के अंदर अगर देखा जाए सी लैंग्वेज के अंदर तो मुख्तलिफ़ किस्म के टोकन्स होते हैं. वो टोकन्स ये भी हो सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड हो जाए, कोई भी वर्ड हो जाए, जैसे कि एल्स है, इफ़ है, वाइल है. ये सारी चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं तो ये टोकन्स कंसिडर होती हैं. कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है जैसे कि परसेंटेज है, %d, ये भी एक टोकन कंसिडर किया जा सकता है. और किसी भी किस्म का सिंबल जैसा कि एंड और का सिंबल है और इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम, कोई भी इस तरह के सिंबल्स होते हैं उनको हम टोकन कह सकते हैं. यानी कि हर एक वर्ड का टोकन होता है, हर एक लेटर का टोकन जो है वो होता है. हर एक लेटर जो है वो टोकन कंसिडर किया जाता है. या फिर वर्ड हो एक स्पेसिफिक जैसे कि एल्स है, इफ़ है, वाइल है, फॉर है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये टोकन्स के अंदर कंसिडर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिडर ऑफ 5 टोकन्स. जैसे कि ये नेक्स्ट पेज पे है, एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर है हेलो कोमा वर्ल्ड और साथ लिखा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क. उसके बाद आ जाते हैं ये बैक स्पेस एन /n और कोमास क्लोज और इनवर्टेड कोमास और इस तरह से राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रही है और उसके साथ सेमी कॉलन आ रहा है. सेमी कॉलन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि स्टेटमेंट जो ये क्लोज हो गया ये भी एक टोकन है. द इंडिविजुअल टोकन्स आर, अभी स्टेटमेंट के अंदर जो टोकन्स हैं जो कंसिडर किए जा रहे हैं वो है, सबसे पहला है प्रिंट एफ. प्रिंट एफ या स्कैन एफ भी लिखा होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसको प्रिंट करना है. तो सबसे पहले जो है वो सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो देखा जाता है कि कोई वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, कोई आइडेंटिफायर तो नहीं है. टोकन जो है वो पहले उसके पास जाता है, पहले रीड आउट करता है प्रिंट एफ को, नेक्स्ट रीड आउट किया जाता है ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को. उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को देखा जाता है, इन्वर्टेड कोमास में जो भी लिखा हो जैसे कि हेलो वर्ल्ड और इस तरह से स्लैश डली हुई और एन. उसके बाद जो है नेक्स्ट फोर्थ वाला जो टोकन है वो है राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलन. ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं एक स्टेटमेंट के अंदर ये 5 टोकन्स पाए गए हैं. यानी कि इस जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसके अंदर टोटल 5 टोकन्स हैं. यानी कि सी प्रोग्राम में पहले कंपाइल जब किया जाता है प्रोग्राम को तो पहले रीड आउट किया जाता है वर्ड, पूरे एक वर्ड को, फिर ब्रैकेट्स को, फिर कॉलम्स कितने, ये सारी चीज़ों को रीड आउट किया जाता है और फिर उसको असेंबली कोड के अंदर ट्रांसफ़र करके यानी कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और देन उसका हमें आउटपुट शो होता है. एंड नेक्स्ट इज़
सी टोकन्स, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स के अंदर आ जाता है वॉइड, इंट, यहाँ पे प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, यानी कि नंबर्स वाले फॉर्म, इंटीजर्स जो होते हैं, जैसे कि 65 पॉइंट्स में आ जाए, फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाए नंबर, या फिर इंटीजर में हो। इंटीजर का मतलब होता है यानी कि नंबर्स की फॉर्म, प्लस माइनस पॉइंट्स की फॉर्म हो, जिस तरह की मर्ज़ी फॉर्म हो, लेकिन कांस्टेंट में हो, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हो। स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है कोई भी नेम किसी भी किस्म का, जैसे कि ईयर है, हम ईयर भी लिख सकते हैं, नेम भी, रोल नंबर, और इस तरह के डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो हम इसमें स्ट्रिंग्स में लिख सकते हैं। यानी कि नाम जो है वो स्ट्रिंग्स में लिखा जाता है, यानी कि कैरेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। और नंबरिंग में भी हो सकता है इस तरह से। ऑपरेटर्स में आ जाता है प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। आइडेंटिफायर में आ जाता है मेन, अमाउंट, यानी कि ये क्या चीज़ जो है किस चीज़ के बारे में, यानी कि ये इंटीजर फॉर्म में है डाटा, या फिर ये डाटा जो है फ्लोटिंग फॉर्म में है, जिसके लिए हम परसेंट डी लगाते हैं, परसेंट पी लगाते हैं, डिफरेंट किस्म की आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं और देन हमारा आउटपुट शो होता है। स्पेशल सिंबल्स में आ जाता है डॉलर का साइन, हैश, स्टैरिक, एंड ये सारे जो हैं ये स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको स्पेशल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है।